नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रगणक द्वारा अपने एचएलवी एरिया का एचएलवी मैप किस प्रकार से तैयार किया जाना है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने एचएलवी एरिया की बाउंड्री का निर्माण करना होता है और बाउंड्री के जो साइन हैं वह कुछ इस प्रकार से होते हैं कि एक डैश और एक डॉट, एक डैश और एक डॉट। इस प्रकार से आपको चारों दिशाओं में आपको इस बाउंड्री का निर्माण कर लेना है। एचएलवी एरिया की बाउंड्री बनाने के बाद में आपको जो चारों दिशाओं में लगने वाले अन्य एचएलवी नंबर हैं उन सभी एचएलवी नंबरों को आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। एचएलवी नंबर भी आपको यहाँ पर प्रदर्शित करने हैं। इस प्रकार से हमने पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में हमने यहाँ पर अन्य एचएलवी नंबर यहाँ पर हमने रेखांकित कर दिए गए हैं। उसके बाद में जो दूसरा चरण है वह है यहाँ पर पक्की सड़क का निर्माण करना, कि आपके एचएलवी एरिया में होकर जो पक्की सड़क जा रही हैं उन पक्की सड़क को आपको यहाँ पर बनाना होता है। तो पक्की सड़क को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर जो है दो सीधी लाइन का इस्तेमाल हमें करना है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर पक्की सड़क का निर्माण करना है जो कि इस प्रकार से जाएगी। यदि यह सड़क गांव को क्रॉस करते हुए जा रही है तो आपको यहाँ पर जो बाउंड्रीज है इन बाउंड्रीज में से भी आपको क्रॉस करनी है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको बाउंड्रीज में से भी आने क्रॉस कर देनी है। उसके बाद में यदि कोई दूसरी पक्की सड़क भी यहाँ से जा रही है तो वो भी आपको कुछ इस प्रकार से इसमें प्रदर्शित कर देना है। जहाँ जहाँ भी गांव में या एचएलवी एरिया में आपके पक्की सड़क हैं वो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर देनी है। इसके बाद में यदि कहीं से भी कच्ची सड़क जा रही है, जैसे कच्ची सड़क हमारे इसमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जा रही है तो कच्ची सड़क आपको प्रदर्शित कर देनी है। और कच्ची सड़क जो है यहाँ पर डॉट लाइन के माध्यम से आपको सीधी सीधी प्रदर्शित करनी है। तो यह जो है कच्ची सड़क हमारे कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित हो जाती है। यदि आपके एचएलवी एरिया में मुख्य प्राकृतिक संसाधन जैसे कि नहर, नदी, तालाब, कुआं, नल, हैंडपंप इत्यादि हैं तो इन्हें भी आपको प्रदर्शित करने हैं, जिनके साइन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। तो हमारे एचएलवी एरिया में यहाँ पर एक तालाब है, पोखर है, जिसे हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक साइन के माध्यम से इसे प्रदर्शित कर देते हैं। इसके बाद में जैसे अन्य कोई पगडंडी या कच्चा रास्ता कोई अन्य भी है तो वह भी आपको यहाँ पर प्रदर्शित कर देना है। तो इस रोड के साइड में यहाँ पर हमारे एक रेलवे लाइन है जिसे भी हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और रेलवे लाइन का जो साइन है वह कुछ इस प्रकार से है कि एक लाइन यहाँ पर सीधी है और उस लाइन पर एक यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर एक साइन होते हैं। तो ये रेलवे लाइन के यहाँ पर साइन है जिसे भी हमने प्रदर्शित कर दिया है। इसके बाद में यहाँ से हमारे एक पगडंडी जा रही है और पगडंडी को हम जो है जब हम घरों का निर्माण करेंगे इसमें मैप में उसी के साथ में हम बनाते जाएंगे, क्योंकि पगडंडी जो है उसी समय प्रदर्शित करना बेहतर रहता है। अब हम यहाँ पर घरों पर नंबरिंग या घर बनाना शुरू करें तो ध्यान ये रखना है कि जो शुरुआत हमें करनी है वह उत्तर पश्चिम दिशा से करनी है, यानी कि उत्तर की दिशा ऊपर की ओर है और पश्चिम की दिशा ये है। तो हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। तो इस रोड के यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम दिशा है इसका सबसे पहले हमें पहला घर यहाँ पर देना है। जो पहला घर है वह कुछ इस प्रकार से हम यहाँ बना देते हैं, इसका साइन यहाँ पर। यदि आपके पक्का आवास है तो पक्का आवासीय मकान है तो आपको चौकोर बनाना है। यदि पक्का मकान है लेकिन गैर आवासीय है तो चौकोर में आपको यहाँ पर क्रॉस लाइन के माध्यम से प्रदर्शित करना है। और कच्चा भवन है और निवासीय यानी कि आवासीय है तो आपको त्रिभुज में, और यदि गैर आवासीय है कच्चे भवन में तो त्रिभुज में आपको क्रॉस से प्रदर्शित करने हैं। तो हमारा पहला मकान जो है पक्का आवासीय है जिसे हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बना दिया है। इसके बाद में हमारा जो दूसरा मकान है, दूसरा भवन है, वह इसी के पास में जिसे भी हमने कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया है।
तो हम यहाँ पर इस प्रकार से मकानों की यहाँ पर बना देते हैं। तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भवन है यह बनाना हमने शुरुआत की है। जैसे आवासीय भवन है तो इन्हें चौकोर दे दिया, गैर आवासीय है तो चौकोर में क्रॉस यानी कि तिरछी लाइन दिखा दिया है। कच्चा भवन है, आवासीय है तो त्रिभुजाकार आकृति में हमने प्रदर्शित कर दिया है। एक विद्यालय है जिसे हमने चौकोर आकृति में एस के माध्यम से शो कर दिया है। इसी प्रकार से पक्के रास्ते के सहारे सहारे यहाँ पर जो भवन है उन्हें हमने यहाँ पर दिखा दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरी साइड भी हमने पक्के भवन के साइड, पक्की जो सड़क है उसके साइड में भी हमने यहाँ जो भवन थे वह हमने यहाँ पर दिखा दिया है। कच्चे भवन को कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस भवन के साइड में से एक पगडंडी जा रही है। इस पगडंडी को हमने यहाँ पर डॉट डॉट के माध्यम से प्रदर्शित किया है। आप देख सकते हैं कि पगडंडी को आपको डॉट डॉट के माध्यम से प्रदर्शित करना है। और इस पगडंडी के सामने जाकर यहाँ पर एक घर है जिसे हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। इसके बाद में यहाँ से आप देखेंगे जो पक्की सड़क आ रही है, इस पक्की सड़क से यहाँ से कच्ची सड़क जा रही है अंदर की ओर, जिसे हमने कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया है। और इस कच्ची सड़क में यहाँ पर एक मस्जिद है, जिस मस्जिद को हमने यहाँ पर इस प्रकार से साइन के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया है। और इस कच्ची सड़क के सामने ही यहाँ पर एक घर है जिससे कि सड़क यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। इस पक्की सड़क के सहारे सहारे यहाँ पर दो घर हैं और साथ में इस जो घुमाव है यहाँ से यहाँ पर घर आ चुके हैं। और यहाँ पर एक कच्ची सड़क जा रही है और कच्ची सड़क के सामने ही सामने एक घर है जिसके माध्यम से रोड जो है यहाँ पर बंद हो रहा है। इस प्रकार से हमने यहाँ तक इस मैप का निर्माण कर दिया है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर इस सड़क के सहारे यहाँ पर दुकान है, जिसे भी दुकान को भी हमें यहाँ पर चौकोर आकृति के माध्यम से ही प्रदर्शित करना है। इस प्रकार से हमने इन दुकानों को यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। इसके बाद में इन दुकानों को जो है गैर आवासीय उपयोग हो रहा है, यानी कि आवासीय उपयोग नहीं है, तो इन दुकानों में हमने जो है चौकोर में इस प्रकार से हम तिरछी लाइन के माध्यम से इन्हें हमने प्रदर्शित कर दिया है। इसके बाद में हमने आवासीय घरों का यहाँ पर बना दिया है। इस प्रकार से आवासीय घर है। एक यहाँ पर खेत है जिसे हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर खाली छोड़ दिया है। आगे घर हमने इस प्रकार से कर दिया है। इस प्रकार से हमने रोड के सहारे सहारे जो है सभी घरों का निर्माण यहाँ पर कर दिया है। अब दूसरी साइड की हम बात करें तो दूसरी साइड भी हमें कुछ इस प्रकार से ही बनाने हैं। बस इसमें जो पगडंडियाँ हैं या जो कच्चे रास्ते जा रहे हैं, इन कच्चे रास्तों या खेत जो है इनका हमें विशेषकर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से हमारे देखेंगे आप कि एक कच्ची सड़क जा रही है और कच्ची सड़क जो है इस रेलवे लाइन के पास में जा रही है। तो कच्ची सड़क को हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित किया है। ठीक है, इस कच्ची सड़क के सहारे सहारे यहाँ पर घर हैं जिन्हें हमने आयताकार आकृति में प्रदर्शित कर दिया है। आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी घर ऐसा ना हो जिसको आने जाने का रास्ता इस मैप में ना मिले, क्योंकि यदि आपकी इस प्रकार की गलती आ जाती है तो आप मैप में पकड़ में आ जाते हैं कि आपने मैप सही नहीं बनाया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप घर बनाएं उसका यहाँ पर आने जाने का जो है प्रॉपर रास्ता, पगडंडी या कच्ची सड़क जो है वह यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक कच्चा आवासीय मकान है जिसे हमने कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया है। इस कच्चे आवासीय मकान के साइड में होकर यहाँ पर एक कच्ची सड़क जा रही है और इस कच्ची सड़क के आगे जो है यहाँ से दो पगडंडियाँ आ जाती हैं। तो सबसे पहले इस कच्ची सड़क के सहारे सहारे जो घर हैं उन्हें हम यहाँ पर बना देते हैं। अब एक पगडंडी जो है इस गली के पास में जा रही है, जिसे हमने एक लाइन के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया है। और इस पगडंडी के यहाँ पर जो घर हैं वो हमने यहाँ पर बना दिए हैं।
ठीक है। और एक पगडंडी जो है, एक पगडंडी यहाँ से जा रही है जो आगे के कच्चे रास्ते में से मिल जाती है, जिसे हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डॉट डॉट लाइन के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया है। और यहाँ पर जो रोड के सहारे जो घर हैं उन्हें भी हमने यहाँ दिखा दिए हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है गांव के लगभग सभी घरों को यहाँ पर हमने प्रदर्शित कर दिया है। अब इसके बाद में हम जनगणना, मकान और भवन के नंबरिंग की बात करें किस प्रकार से देनी है, तो देखिए हमने जो शुरुआत की है वह उत्तर पश्चिम दिशा से की है। तो 1 नंबर जो है उत्तर पश्चिम दिशा को जाता है। नंबरिंग देते समय ध्यान ये रखनी है कि जो आपका मैप है वह जो मैप है सर्पिलाकार आकृति में होना चाहिए, यानी कि जो आपकी नंबरिंग है वह कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए और यह दक्षिण पूर्व दिशा में इसकी समाप्ति होनी चाहिए, यानी कि प्रारंभिक बिंदु आपका यह होना चाहिए और अंतिम बिंदु यह होना चाहिए। लेकिन कभी कभार आपके जो HLB एरिया की यथा स्थिति है उसके आधार पर यह बदल भी सकती है, क्योंकि यदि आप यहाँ से प्रारंभ करते हैं और हो सकता है कि आपका जो HLB एरिया है वह यहाँ जाकर ख़त्म हो जाए, तो आपकी जो समाप्ति बिंदु है वह यहाँ भी हो सकता है। यहाँ का मतलब है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में भी आपकी समाप्ति हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो 2 प्रकार से आपको नंबरिंग देना बताएंगे। 2 प्रकार से नंबरिंग इस प्रकार से है कि यदि आप सर्पिलाकार आकृति में ही चलना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा है कि जैसे आपको यहाँ पर सड़क क्रॉस करनी ही पड़ेगी। 1 नंबर देने के बाद में आपने सड़क क्रॉस किया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो अंदर पक्की सड़क जा रही है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। उसके बाद में इधर आना है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सर्पिलाकार जो आकृति है उसमें आपको यहाँ पर नंबरिंग देनी है, एक तरीका। दूसरा जो तरीका है कि आप जो सड़क है या रोड है उसको क्रॉस ना करते हुए केवल एक ही दिशा में चलते हुए आपको नंबरिंग देनी है, उसमें भी आपकी यहाँ पर सर्पिलाकार आकृति बन सकती है। किस प्रकार से देखें कि इस रोड के साइड में हमने यहाँ पर नंबरिंग देना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद में आपको वापस सड़क पे बाहर आना है और यहाँ से वापस नंबरिंग आगे कंटिन्यू रखनी है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको सड़क के एक तरफ नंबरिंग देनी है और नंबरिंग देते हुए वापस आपको विपरीत दिशा में इस प्रकार से चलते हुए नंबरिंग आपकी यहाँ पर ख़त्म करनी है। तो जो आपकी सर्पिलाकार आकृति बनेगी वह कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनेगी, यानी कि आप इसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो सर्पिलाकार आकृति का निर्माण हो जाएगा। देख सकते हैं आप कि यहाँ से आपने देना स्टार्ट किया और यहाँ से आए आप, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपकी सर्पिलाकार आकृति इस प्रकार से बनेगी। लेकिन इसमें जो समाप्ति है वह दक्षिण पूर्व दिशा में न होकर यहाँ पर ऊपर की ओर ही यहाँ पर इसकी समाप्ति हो जाती है। जबकि हम जो हमारा पहला हमने नंबरिंग करी थी उस तरफ से यदि आप देते हैं सर्पिलाकार इस प्रकार से बनती है, तो इस मैप की जो समाप्ति है वह दक्षिण पूर्व दिशा की ही ओर बनती है, जो कि विभाग के नियमानुसार है। अब यदि किसी भवन में जनगणना मकान 1 से ज़्यादा हैं तो आपको उस भवन के यहाँ पर नीचे की ओर यदि या फिर आपके सामने जगह है या अंदर बॉक्स में जगह है तो कोष्टक में आपको कितने जनगणना मकान है, यदि 2 हैं तो 2 प्रदर्शित करने हैं, 3 है तो आपको 3 प्रदर्शित करने हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जनगणना मकान की जो संख्या है वो भी आपको कोष्टक में प्रदर्शित करनी होगी। तो इस प्रकार से आपको जो नजरी नक्शा है वह आपको बनाना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।